नमस्कार। कोविड के इन्फेक्शन ऐसा लगते जा रहा था कि धीरे धीरे हम कंट्रोल करते जा रहे हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ते जा रही थी, परंतु तभी अचानक अभी 24 नवंबर को WHO ने एक नया वेरिएंट रिपोर्ट किया है साउथ अफ्रीका में, और उस वेरिएंट को हम कहते हैं B.1.1.529। WHO की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन SARS-CoV-2 वायरस इवोल्यूशन जो है, इन्होंने इसका नाम ओमिक्रॉन दिया है और उन्होंने ये एडवाइस किया है कि इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखने के लिए कहा गया है। WHO किसी भी वायरल इन्फेक्शन या वायरस को दो तरीके से कैटेगराइज करती है, एक होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली उन वायरस को देखते हैं जिसमें दिक्कत की बात नहीं होती है, बहुत ज़्यादा उसके इन्फेक्शियस रेट नहीं होता, और उसको निगरानी में रखती है उसके नेचर को कि किस तरीके से वो प्रतिक्रिया दे रहा है, क्या उसके इन्फेक्शियस रेट है, क्या वो डेडली है कि नहीं है। अगर इन्हीं में से कोई पर्टिकुलर वेरिएंट जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वायरस जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, या जिनके एक्शन को लेके या जिनके इन्फेक्शियस मोड को लेके चिंताजनक स्थिति होती है, उनको वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखते हैं। तो WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा है। इसका इन्फेक्शियस रेट यहाँ तक बोला गया है कि जो हमारे यहाँ इंडिया में पर्टिकुलर लास्ट जो वेरिएंट आया था डेल्टा वेरिएंट, उससे 15 गुना अधिक है ऐसा कहा जा रहा है। और अभी ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के अलावा 4-5 और कंट्रीज़ में इसके कंफर्म रिपोर्टेड केस मिले हैं। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद इजराइल में भी इसके केसेस मिले हैं, बेल्जियम में मिले हैं, हांगकॉन्ग में मिले हैं और बोत्सवाना में मिले हैं। ऐसे 4-5 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमारे पास कंफर्म केसेस हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो है यहाँ पर ये दोनों बार वैक्सीनेट भी हो चुके हैं। इजराइल के केस में वो 3rd बूस्टर डोज भी ले चुका था पर्सन, फिर भी वो इस वायरस से वेरिएंट से इन्फेक्टेड हुआ। री इन्फेक्शन के चांसेस इस वेरिएंट में ज़्यादा हैं। तो ये था एक रूटीन जानकारी। इंडिया से बहुत सारी कंट्रीज़ ने अभी साउथ अफ्रीका से आने वाली फ़्लाइट्स को रोक दिया है, और इंडिया में अभी हम इसके लिए अभी मीटिंग भी हुई है प्रॉपर तरीके से कि एग्जैक्टली करना क्या है और क्या एहतियात हमको बरतना चाहिए इस वेरिएंट को स्प्रेड या इन्फेक्शन इस वेरिएंट के फैलने से बचाने के लिए। ये गवर्नमेंट लेवल पे मीटिंग भी चल रही है इसके लिए। डेल्टा वेरिएंट जो था ये मोस्ट डेडलीस्ट वेरिएंट था अभी तक का, पर ऐसा माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन के एक्शन को देखते हुए कि शायद ये चिंताजनक हो सकता है। एक्चुअली जो बेसिक कोविड वायरस था इसमें ये 50 बार ये म्यूटेट कर चुका है। जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये 50 टाइम्स म्यूटेशन के बाद मिला है, और इसमें भी जो ये वायरस है इसका जो स्पाइक मतलब वो कांटे जो कि वायरल के अगल बगल रहते हैं जिससे वो हमारे स्किन में चिपकता है, वो भी करीब 30 बार म्यूटेट हो चुकी है, मतलब बदल चुकी है। इसका कहने का मतलब है वो वायरस जिसकी हमने पहले पहचान की थी और ये वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जो ये दोनों में डिफरेंस है, पहले जैसा ये वेरिएंट नहीं है। इसलिए हमें प्रॉपर एहतियात बरतने की ज़रूरत है। चिंता करने की बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये अभी WHO भी ये कह रहा है कि अभी उसे हफ्ते 2 हफ्ते ये समझने में लगेगा कि ये वायरस कैसे रोल प्ले कर रहा है, क्या उसका एक्शन है। इसके बाद ही देखेंगे कि ये क्या घातक है या नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वेरिएंट आते रहते हैं जाते रहते हैं। इनमें से कुछ ही वेरिएंट हैं जो कई बार हमारे लिए घातक साबित होते हैं, जैसे पिछला वेरिएंट डेल्टा। तो क्या यह डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक है या नहीं है, इसके लिए घबराइए मत। 2 हफ्ते का समय इंतज़ार करिए। WHO रिसर्च कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसके लिए हमको क्या एहतियात बरतनी होगी। परंतु हाँ, इतना ज़रूर है, भारत के लिए भी आगे आने वाला 2 से 3 सप्ताह बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे कि हमारे यहाँ भीड़ भाड़ और बाकी सब चीज़ें दिख रही है, तो हमें अभी भी कोविड प्रोटोकॉल के जो रूल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। जैसे कि भीड़ भाड़ की जगह में जाने से बचिए, हैंड हाइजीन, हाथों की सफाई पे ध्यान रखिए, मास्क प्रॉपर तरीके से पहनिए। हम मास्क अब धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। मास्क प्रॉपर वे से पहनना है। बंद कमरे की जगह हमेशा वेंटिलेटेड या हवादार कमरे में रहना प्रेफर करिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, आपस में भौतिक दूरी थोड़ी सी बनाकर रखिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए। गवर्नमेंट के प्रेस्क्राइब वैक्सीनेशन जैसा गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करिए, वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिए। ये सब चीज़ें फॉलो करते रहिए। और जो आयुर्वेद में वर्णित है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय, वो सारा उपाय शायद आप भूल गए थे, भूलना नहीं है। ये तो मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ कि आज नहीं, हमको ये रेगुलर अपने रूटीन में लेके आना है।
तो आयुर्वेद से संबंधित जितने भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय हैं उनका पालन करते रहिए, घबराइए नहीं। देखते हैं आगे क्या होगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।